नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, पहला प्रणाम। मैं देवेश आदमी, आपका दोस्त। आज बहुत समय बाद मैं एक जटिल मुद्दे पे एक वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत कम ही बनाता हूँ अपने काम धाम और अपने पोल्ट्री फार्म वगैरह के विषय पर ही मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ। बट आज कुछ एक ऐसी घटना घटी है हमारे रिखणी खाल क्षेत्र में कि जो वीडियो बनाने पे मजबूर कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले हमारा पट्टी पेना रिखणी खाल क्षेत्र में एक 11वीं 12वीं के छात्र को करंट लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। 10वीं में या 11वीं में था छात्र, एग्जैक्ट मुझे क्लास का पता नहीं, मगर उसको करंट लग जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और ये पहली घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं हुई है। सिद्धखाल में एक लाइनमैन को लगा था झटका, नासिर खान नाम था उसका, लाइनमैन एमकेश्वर ब्लॉक का था। वो 70% तक पैरालाइज हो गया और उसके बाद ठीक ठाक हुआ और आज भी वो दिव्यांग हो गया। 70% तक वो दिव्यांग है। इसी प्रकार अनेकों घटनाएं घटी। कुछ घटनाएं ऐसे जिनका बखान में कर नहीं सकता, मगर आज तक किसी भी पीड़ित को कंपनसेशन नहीं मिला और न इसके ऊपर कोई ठोस काम हुआ, न इसके ऊपर किसी ने कोई ठोस कार्रवाई की। न अधिकारियों के ऊपर हुआ, न ठेकेदार के ऊपर हुआ, और जिनकी जवाबदेही थी सब स्टेशन देवूखाल में, न उन पर कोई कार्रवाई हुई। लीपापोती चलती है और अनेकों बार यही होता है कि कार्रवाई होगी और कुछ होता नहीं। दरअसल क्या है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इस समय टोटली वो ठेकेदारी पे है। ठेकेदारी मतलब निजीकरण हुआ है उसका। उसके पास जितने भी वर्कर्स है इस समय 90% प्रशिक्षित नहीं है। न वो प्रशिक्षित है और न वो जवाबदारी लेते हैं। वे लोग इस तरह से युवाओं को भर्ती करते हैं कि जो कुछ काम ही नहीं जानता है, 1-2 महीने 4-6 महीने कहीं फिटर उटर का लाइनमैन का काम कर लिया और उसको उन्होंने भर्ती कर दिया, क्योंकि वो एक सस्ते रेट पर मिलते हैं। और इस तरह वो लोग अपने काम में लापरवाहियाँ भी करते हैं, जिसके कारण जेठू गाँव रिखणी खाल वाली घटना घटती है और अनेकों जगह भी होती है। अगर आपके क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम मेरे यहाँ भी ऐसी होती है। मगर अब हमें एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी इन लोगों के खिलाफ। जो ठेकेदार लोग करते हैं बिना प्रशिक्षण के, बिना लाइनमैन भी इनके बहुत परेशान रहते हैं। लाइनमैन को भी सेफ्टी टूल नहीं मिलता है, सेफ्टी किट नहीं मिलता है, समय पर सैलरी नहीं मिलती है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। मैं छोटी सी बात करूँ तो रिखणी खाल क्षेत्र के पट्टी पेनों में शायद 1 या 2 ही लाइनमैन है। मैं दो को जानता हूँ और जितना मैं जानता हूँ उतना दूसरा बंदा उस क्षेत्र का नहीं जानता, क्योंकि मुझे पता है तोलू डांडा से लेकर जेठूगांव और जेठूगांव से लेकर जुकनिया, कालू अदौली, तिमसण तक एक ही लाइनमैन देखता है। बल्कि वो चपड़ेत तक भी जाता है। जो लास्ट गांव है रिखणी खाल क्षेत्र का, चपड़ेत, जो बदलपुर में पड़ता है, चपड़ेत, अमडंडा, डबरू, डोबरिया, कांडा नाला, कुमारडी, यहाँ तक उस पूरे क्षेत्र को तोलू डांडा से लेकर वहाँ तक देखता। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जब लैंडस्लाइडिंग होती है, जब अतिवृष्टि होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो इस बार हुआ है, इस वर्ष हुआ है, उस टाइम में ये बड़ी दिक्कत होती है कि वो लाइनमैन परेशान रहता है, दौड़ा भागी बहुत ज़्यादा करता है, जिस कारण उसकी ना नींद पूरी हो पाती है, ना उसकी बॉडी को रिलैक्स मिल पाता है। तो ऐसे में बहुत सारे काम छूट जाते हैं उन लोगों से भी, और कई बार लाइनमैन भी जानबूझ के लापरवाही करते हैं। तो ये समस्या है ठेकेदारी सिस्टम का। और ये समस्या है जो यूपीसीएल में लोग बैठे हुए हैं, जो यूपीसीएल के लोग, जो डायरेक्टर है, जो वहाँ पे जेईई एक्शन लोग है होते हैं, वो लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो लोग सेफ्टी की जांच नहीं करते हैं, वो लोग समय समय पर विजिट नहीं करते हैं। इस कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। एक परिवार का बच्चा इस दुनिया से चला गया, उनका अकेला सहारा था वो। उसकी माँ मेरे साथ पढ़ती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मलण गाँव की उसका नानी का गांव है, और उसकी माँ मेरे साथ पढ़ती थी। आशा कार्यकर्ता है वो बहन।
और उसकी माँ का मामा कोट मेरे गांव में है। तो मैं इसलिए भी, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी है, मैं इसलिए भी उन लोगों से काफ़ी टच में था। मैं उस बच्चे को व्यक्तिगत बहुत तो नहीं जानता था, पर उसकी माँ को, उसके पापा को मैं जानता। मैं खुद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ, उसके पापा भी इसी इंडस्ट्री से हैं। तो इस तरह की घटनाएं घटती है। मेरे गांव में खुद 2 साल पहले घटना घटी थी, ऑन द स्पॉट डेथ। किसी की जवाबदेही नहीं, किसी की जवाबदारी नहीं। तो इस तरह से बहुत घटनाएं घटती हैं। ये सब लापरवाही होती है। ठेकेदार बिल्कुल भी उस क्षेत्र में, क्या कहीं भी, मैं देखता हूँ यूपीसीएल के अधीन जितने भी कर्मचारी आते हैं उस क्षेत्र में नहीं कहीं भी इतना वर्कलोड करता है, इतना क्रॉस कटिंग करता है अपने स्टाफ में, क्योंकि उसको प्रॉफिट से मतलब है, कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं। मैं माननीय विधायक लैंसडौन महंत दिलीप सिंह रावत जी से, मैं जनपद पौड़ी के डीएम साहब से, मैं तमाम अधिकारियों से, रिघिणीखाल में जो ब्लॉक प्रमुख रेणु रावत जी है, मैं सांसद महोदय जी से सबसे विनती करता हूं कि ठेकेदार पे कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तोलूडाना नैनीडाना ब्लॉक का एक लाइनमैन हमारा 25-26 साल की उम्र रही होगी बेचारे की, सेफ्टी टूल ना होने के कारण उस बंदे की जान चली गई। वहाँ विधायक साहब गए, देखा क्या हुआ होगा, उसका 1-2 लाख रुपये मिले होंगे, उसकी तो जान चली गई। उसके परिवार की कंडीशन आप देखोगे तो बहुत बुरी स्थिति, उसके परिवार की कंडीशन बहुत बुरी स्थिति में जी रहा, उसको बड़ी गुर्बत में जी रहा उसका परिवार। क्या हुआ उसके बाद उसके परिवार के लिए, या क्या सबक लिया हमने उस घटना से। मात्र 3 फुट की ऊंचाई पे जेठू गांव में वो तार आया हुआ था। लाइनमैन क्या कर रहा था? विभाग क्यों नहीं वहाँ पे औचक निरीक्षण करता है? विभाग के कर्मचारी क्या कर रहे हैं? क्या वो देखते नहीं है? 11,000 वोल्टेज का, 11,000 वोल्टेज का मतलब होता है पल भर में, पल झपकते ही उस बच्चे की जान चली गई होगी। इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं। मैं 3 साल में 4 घटनाएं तो मैं बता सकता हूँ, जिसमें से 3 लोगों की जान गई है और एक 70% तक अपाहिज हो गया। नासिर खान, उसको मैं अच्छी तरह जानता है, नासिर खान के एमके सर का है, नासिर खान लाइनमैन था वो। उसने भी शटडाउन मांगा और शटडाउन हुआ नहीं। उसको बोला गया कि खंबे पे चढ़ जा, सिद्धिखाल में खंबे पे चढ़ा और सेम कंडीशन हुआ है जो नैनीडाना के लड़के की हुई। उसने भी शटडाउन मांगा था और शटडाउन हुआ नहीं, क्योंकि जो उपकरण भी लगे हुए, चेंज ओवर लगे, जो उपकरण शटडाउन के लगे हुए वो बहुत थर्ड क्वालिटी के लगे हुए, इसलिए शटडाउन होता नहीं है वहाँ पे। यही दिक्कतें हैं और इस तरह से बहुत सारी घटनाएं घटती है। तो मैं आग्रह करता हूँ यूपीसीएल से, क्षेत्रीय विधायक से, लोकसभा के हमारे सांसद आदरणीय बलूनी जी से, कि इस पे कड़ा एक्शन लिया जाए। उस बच्चे की तो जान चली गई, पर किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ठेकेदार का लाइसेंस रद्द किया जाए, किसी अन्य ठेकेदार को नियुक्त किया जाए और समय समय पर उसका औचक निरीक्षण किया जाए और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो, अकाउंटेबिलिटी हो लोगों की कि किसकी अकाउंटेबिलिटी थी, ये उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड।